विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोग्रपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओ, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा पावन भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। मानव जीवन में कभी कभी बड़े लोगों द्वारा छोटी सी भी चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम उठाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों द्वारा अपने कर्तव्य और गरिमा को नहीं समझ पाते। उनके पता ही नहीं चला जो सृष्टि का नियामक और नियंता जो है आज मेरे यहाँ अभिभावक बन करके आया है, सब कोई समझ नहीं पाया। और भगवान श्री कृष्ण को एक समान अपना परिवार मान करके उन लोगों ने उनके साथ बर्ताव और व्यवहार करना शुरू किया। भगवान भी संकोच और आश्चर्य में हो गए। जो मेरी वाणी द्वारा देवताओं को आत्म प्रदर्शन होता है, जो मेरी शुक्तियों द्वारा वैदिक परंपरा के अक्षुण प्रहरी का काम करने वाले ब्राह्मण देवता लोग नेति नेति कर करके मेरी बखान करते हैं। जो पुराणाचार इतिहासकार लोग मेरी घटनाओं को, चरित्रों को, लीलाओं को सुन करके, लिख करके, पढ़ करके अपने जीवन में आत्मतोष को प्राप्त करते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं वो मेरी गाथाओं को सुन करके अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर ले जाते हैं। आज मेरा परिवार मुझे समझने में उदास नहीं करते। संतों के साथ संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, कर्तव्य का अवहेलना परिवार के लोगों द्वारा होने पर भगवान श्री कृष्ण और परिवार के लोग इकट्ठा हुआ कि हे ऋषिवरेश सुखदेव जी, जो भगवान पूरी दुनिया के नियामक नियंता है, सृष्टि के सृजनहार है, कर्णहार है, होनहार है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। क्या वे परमात्मा अपने परिवार पर होने वाले भविष्य के श्राप पर विचार नहीं कर सकते थे? ऐसा श्राप संतों को देना ही क्यों था? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ईश्वर सत संकल्प। क्या है ईश्वर? आप करते हैं ईश्वर को
किसी से कोई लेना देना नहीं है। वेदांत परिषद की बात है। जैसे मिट्टी का पात्र बनाने वाला कारीगर होता है, जिसको अपनी भाषा में आप कुम्भकार कहते हैं। मिट्टी को चिकन करता है, सानता है, उसको धुंधा बनाता है, घड़ा भी बनाता है, और जहां मन करता वही से काट देता है। थोड़ा भी उसको स्वीकृत की स्थिति नहीं होती कि क्यों इसको इतना सुंदर साना चिकन बनाया, घोड़ा किया, और जब ऐसी स्थिति के अनुसार छोटा बनाना हो पात्र, बड़ा बनाना हो पात्र, वो काट। और बातों को छोड़ दिए ना, कभी आपने धान की खेती किया हो, ये हालांकि पहले के कुछ कमेंट कर देंगे इस पर, तुम्हारा ये तो छीट करके धान भी हो जाता। पहले गंगा किनारे लोग उधर के लोगों जैसे धान रोपने का काम कम करते थे, तो हो रहा है, इधर भी हो रहा है। कहा जाता है गंगा का कछार जो इसी तरह से छिड़क दिया, 2-4 किलो छिड़क दिया का धान बस हो जाता है। लेकिन अब तो इधर भी रोपने में लगा। जैसे कृषक जो है जितनी उत्सुकता के साथ धान के बीजों को धान के खेत में डालता है, एक प्रकार के औषधियों के द्वारा, और उसी धान को रोपना जब होता है तो कवार करके उसमें दया नहीं करता है और दूसरे खेत में रोप देते हैं। यही हाल ईश्वर की है। हम लोग को लगता है कि हम का बेटा है, उनका पुत्र, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे के यहाँ हो जाता है, क्योंकि यही उनका काम है, यही उनका कार्य है। इसमें उनको बहुत बड़ा उदासी नहीं होती है। अब व्यवहारिक बात चाहिए, दोनों स्थिति अलग जागरूकता होती है। आयोजन से पहले हम उसकी विस्तारीकरण करते हैं, और आयोजन जब हो जाता है तो उसको हम समेटने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि संसार में आए, जो हमारा संकल्प था, प्रतिज्ञा था, वो संकल्प और प्रतिज्ञा पूरा हो गया। अगर हम एक लंकेश रावण जी द्वारा बहुत कुछ किया गया जो सहनीय नहीं था, फिर भी भगवान श्री राम ने बहुत मौका दिया। हनुमान जी भी जाकर समझाए, लंकेश प्रदीयताम दासरथी मैथिली, मैथिली को आप लोग डाल दीजिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो हुआ गलती से हुआ। अरे जी तो स्वभाव से हमेशा गलती करते रहता है, और स्वभाव से ब्रह्म जो इस गलतियों की क्षमा करते रहता है। भगवान श्री राम दशरथ नंदन भले ही बने हैं, लेकिन सही में ईश्वर है, परमात्मा है, आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे, चल करके क्षमा मांग लीजिए, समाप्त हो जाएगा। माना नहीं, बाद में और कुछ नहीं तो माल्यवान ने भी कहा नहीं मान। अरे रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कहा, प्रभु पतिदेव, आप जिनसे बैर कर रहे हैं, क्या उनको आप मनुष्य मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी भूल को छोड़िए, आज में कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने सुना है कि कृपा करते हैं, दया करने वाले हैं। बहुदिनों से भटकी हुई नारी अहल्या अपने पति की मर्यादा और गरिमा को समझने के बाद में देवराज इंद्र की चंचल स्वभाव में अहल्या ने अपने भी स्वभाव को चंचल करने का प्रयास किया, साहस किया। गौतम ऋषि ने जाना, साप का भाजन नहीं बनी। ऐसी को भी भगवान श्री राम ने कृपा कर दी। आप चलिए और चलकर उसे क्षमा नहीं। अंगद जी को विदा किया गया। अंगद जी को जो नहीं बोलना चाहिए वो लंकेश रावण द्वारा बोला गया। अरे कुलकलंक, तुम ही बांदरराज बाली का पुत्र है। मैं तो समझता था तुम उसी जैसा हो, तो मेरे मित्र थे, और तुम उस भगोड़ा
असहाय, असमर्थ, निर्बल के साथ तुम रहते हो, जिसका कोई मतलब नहीं। माता पिता ने घर से खदेड़ दिया, किस तरह बनवासी का वेश बना करके फल फूल खा कर रहा है। बहुत प्रकार से रावण ने उलाहना दिया अंगद जी को। अंगद जी ने अंत में कहा, लंकेश रावण, जिस पद को, जिस गति को मेरे पिता ने प्राप्त किया है, अब उसी गति का परिकार है। अगर इससे बचना चाहते हैं आप, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शरणार्थी नहीं। मंदोदरी ने तो यहां पे कर दिया, प्रभु आप कैसे उनको मनुष्य मानते हैं? लंकेश रावण ने अपने समान हर किसी को वीर माना था और किसी को वीर मानता ही नहीं था। और अपने समान हर किसी को लंकेश रावण ने वीर माना। मौसम हर दूषण बलवाना, ये रावण का मौसम हर दूषण बलवाना। वही मंदोदरी कहती है, जिन हर दूषण को पलक गिरते गिरते जो हराम ने समाप्त कर डाला, जो आप तक मेरे समान और प्रदूषण बल वाला है, आप फिर उनको आप मनुष्य मानते हैं? तो पतिदेव आप अभी विचर करके संधि कर लीजिए। एक बात और मंदोदरी ने कहा, देखिए कभी कभी हमारे भय द्वारा, नीति द्वारा, कूटनीति द्वारा, समाज नीति द्वारा, परिवार नीति द्वारा, लोभ नीति द्वारा, कभी कभी घृणा की दृष्टि दिखा करके भी और अच्छे कामों में प्रशस्त कर दिया जाए तो अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। मंदोदरी ने कहा, पतिदेव, जब से यह स्त्री आई है, ये सीता आई है, तब से मेरा लंका पूरी नाश ही नाश होता है। ऐसा होता नहीं है। अरे जहां लक्ष्मी हो वहां नाश की बात फायदा है, लेकिन अगर लक्ष्मी को सही तरीका से नहीं रखेंगे तो उसका रिएक्शन तो होता है। जब से अवांछित ये सीता आई है, तब से लंका पूरी हमारा समाप्त हो गया। अभी भी जो बचा है उसे रक्षा करना चाहते हैं, इस सीता को सौंप दीजिए। नहीं, अंतिम प्रयास हमें समाज, राष्ट्र, परिवार को समझाने की कोशिश करना चाहिए। और हमारे करने के बाद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो ईश्वर की इच्छा मान करके और उससे अलग हो जाना चाहिए। चलिए मैं थोड़ी सी शंकर जी के चरित्र में ले जाता हूँ और तब आगे मैं अपनी मूल कथा में आता हूँ। क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन, हमेशा मैं कहता हूँ, हमारा भारतीय दर्शन एक चीजों को प्रमाण देने के लिए 10 शास्त्रों का प्रमाण देना पड़ता है, 10 घटनाओं को प्रमाण देना पड़ता है, 10 इतिहासों को प्रमाण देना पड़ता है। और कहाँ तक जो लिखा है तो लिखा तो मानना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। हमारे ऐसा बात नहीं, आप समझिए, बुझिए, पढ़िए, अगर आपको दिमाग में बात आ रही हो तो मानिए। हमारे यहाँ जबरियत किसी को मानने को नहीं कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में जिज्ञासा की बात आती है। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले धर्म के, शास्त्र की, संस्कृति की आप जिज्ञासा करें और जिज्ञासा में सही में आपको पूर्णता हो रही हो, तब ब्रह्म की तरफ आप जिज्ञासा करें, ये बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अंतिम क्षण और अंतिम पल तक हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं अगर हमारे किसी प्रकार की स्थिति आने से अगर सुधार हो रहा हो, प्रयास करना चाहिए। बहुत बावन शंकर जी का इतिहास जानते हैं आप। सती जी के साथ लौट करके कैलाश में आए और कैलाश में आने के बाद बहुत बावन शंकर जी अपनी साधना में थे। सती जी अपनी मर्यादा और कर्तव्यों का पालन कर रही थी। मन में अफसोस तो था ही, मन में उदासी थी कि हमारे द्वारा कहीं गलती हो गई। देखिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बहुत कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन जब करने से पहले, करते समय और करने के बाद भीतर से मन में थोड़ी सी खीनता आ रही है, उदासी आ रही है, उद्विग्नता आ रही है, व्याकुलता आ रही हो, तो समझना चाहिए
कहीं धर्म तो तुम्हें स्वभाव से प्रतीत होता है, लेकिन इसका पैटर्न और दर्शन में ठीक नहीं है। आपके भीतर अगर उदासी चिंता हो रही किसी कर्म को करने से, तो समझिए वह धर्म होते हुए धर्माभास है। जिसको करने से पहले और करते समय मन में प्रसन्नता की भावना में समस्या तो है, संकट तो है, लेकिन चल नहीं होगा, करना ही होगा, वही मन पुतः समाज से था। आत्मा जिसको गवाही न दे वो काम नहीं करना चाहिए। सबसे अंतिम धर्म तत्व नहीं बताया गया, मन पुतः समाज। आत्मा भीतर से जो गवाही न देता हो वो काम कीजिए। आत्मा क्या है जी? आपके महात्मा जी, आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, कैसे पहचानेंगे? नाभि से 10 आंग ऊपर, अपने अपने नाभि से 10 आंग ऊपर कोई भी कर्म करते हैं तब एक प्रेरणा प्राप्त होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। या तो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होता है, या तो नहीं होता है तो हाँ होता है। अगर बार बार निगेटिव अगर भावना या आवाज आ रही है तो दिखाई नहीं पड़ता, आवाज आ रही हो तो समझिए इसको नहीं करना ही अच्छा है। और यहाँ पर पॉजिटिव बार बार अभी समस्या है, संकट है, विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन इसको त्यागना नहीं चाहिए, वह धर्म है। अंतिम शास्त्रकारों ने निर्णय दिया है, मन पुतः समाज से रखा। मन जिसको करने में गवाही दे रहा हो वो करिए, और नहीं दे रहा हो व्यवहारिक रूप देखिए। यही बना बैठे, हमेशा मैं कहता हूँ भाई बोला बैठे हैं, किसी के पॉकेट से 500 का नोट गिर गया, आप पीछे बैठे हो, आपने देखा कि भाई अच्छा मौका मिल गया, कम से कम 500 रुपया में तो 15 दिन 20 दिन चाय पीने का काम चलेगा। आप ये उस 500 रुपया के नोट को लेकर के अपने पॉकेट में डालते हैं, जिसका गिरा व्यक्ति देखता नहीं है, देखा नहीं, आपने अपने पॉकेट में डाला और आपकी आत्मा कहते हैं भले आप बताओ जहाँ भी जाए वही काम कर रहे हो, चाय पीने का मतलब एक थोड़े होता है। घोषणा करा दो, उसको दे दो, काहे करके दो, एक बना चलो ना क्या रखा है, एक हमेशा मन में कहीं न कहीं आपको बुलेट गुण बना रहता है कि नहीं ये मेरा पैसा नहीं था, उनको नहीं रखना चाहता था, ऐसा गलती किया। लेकिन हम तो साहस करके जिस कर्मों को करने से पहले, करते समय, करने के बाद हमें पॉजिटिव प्रेरणा प्राप्त होता हो वह धर्म है। और जिस कर्मों को करने से पहले और करने के बाद, करते समय अगर निगेटिव प्रेरणा प्राप्त होता हो वह सीधी सीधी बात। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मोहन बाबू शंकर जी ने सती जी को समझाया, देवी जी एक तो गलती तुम्हारे द्वारा हुआ, मैं कहते रह गया कि मेरे स्वामी है, मेरे राम है, ये लीला करने के जो नहीं बना, वहाँ परीक्षा तुमने ली, परीक्षा में जो स्थितियां हुई तुम अनुभव ही हो। मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, बेटा हो, जो कुछ भी हो, अपने संबंधियों की यहाँ, अपने इष्ट मित्रों की यहाँ, अपने पिता की यहाँ, अपने भाई की यहाँ और एक स्त्री जो भी संबंध हो उनके यहाँ जाना चाहिए। लेकिन जाने से अगर कहीं उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती हो, द्वेष और बढ़ जाता हो, तो वहां पर नहीं जाना ही अच्छा है, चाहे अपना ही आदमी क्यों न, ये बहुत बात से करेगा, अपना ही आदमी क्यों न। और सार्वजनिक कोई आयोजन, कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो किसी संत महात्मा का, अगर सही में वहां जाने से कोई द्वेष, ईर्ष्या और बैर की भावना होने की संभावना न हो तो वहां जाना चाहिए। लेकिन जहां पर जाने के बाद ईर्ष्या, द्वेष और बैर की भावना कहीं सुलगने की अगर स्थिति आती हो तो सार्वजनिक होने के बाद भी वहां नहीं ही जाना चाहिए। बहुत बाबू शंकर जी ने एक बात और कहा, देवी जी तुम्हारे पिता हैं, मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन मुझसे बैर रखते हैं, अतः तुम जग में मत जाओ। सभी वाह महाराज क्या बात करते हैं, ये हमेशा मैं कहता माता जी की बात करता हूँ, अपनी हमारी माताओं की बात करते हैं, इनको अपने पिता के प्रति, भाई के प्रति बहुत सुने हो बात सुनेगा। मरते दम तक अपने बाप के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ जाएगी, कुछ सुतने का, बिछाने का, खाने का रहेगा, नीमक रोटी भी खा लेंगे, बोरा पर सुत भी जाएगी, एक बार कहीं कुछ शिकायत नहीं करेगी, मेरा भाई की बात है, मेरा पिता की बात है। अब वही दूसरे जगह
देखिए इनका तेवर, आप लोग तो घर घर में देखते होंगे जो आज की प्रवेश चल रहा है कि क्या परिस्थितियों से आप गुजर रहे। ये स्वभाव होता है, इनको मरते दम तक इनको आयते दोष नहीं है। इनको धर्मराज युधिष्ठिर जी और देवराज इंद्र का इन लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है, माताओं को देवराज इंद्र का आशीर्वाद मिला हुआ है। जब देवराज इंद्र पर ब्रह्महत्या का दोष लगा था तो ब्रह्महत्या के दोषों को 4 भागों में लोगों ने ले लिया। ब्रह्महत्या के दोष वाले क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पर किसी प्रकार के आरोप लग जाए, अपराध का छिनैती ऐसी जो लगने के बाद अब जो व्यक्ति उसका बेलन बनता है, देखिए मैं कहता हूँ कि अच्छे आदमी नेक आदमी इनको फंसाया गया है, ऐसे जो बेलन होता है उसके प्रति हमारी सहानुभूति होती है। तो देवराज इंद्र पर ब्रह्महत्या का दोष लगा, तो ब्रह्महत्या के जब दोष लगा देवराज इंद्र पर, तो ब्रह्महत्या के दोष से इसी तरह भाग के बेटे रहते तो सब कुछ बचा ही नहीं था, इसी तरह जीवन जी रहे थे। हुआ कि नहीं, ब्रह्महत्या के दोषों को जो लोग लेगा तो देवराज इंद्र का ब्रह्महत्या के दोष का मार्जन हो जाएगा। कौन लेगा, तो 4 लोगों ने स्वीकार किया, एक तो पृथ्वी माता, और दूसरा दूध वाले वृक्ष, और तीसरा जलाशय जल, और चौथा स्त्रियां। चारों ने ब्रह्महत्या के दोषों को देवराज ने कहा कि हम लेंगे, हम इनका बेलन बनूंगा, ठीक है। इसके बदला में देवराज इंद्र जब ब्रह्महत्या के दोषों से निर्मल हुए, तो निर्मल हुए जहां पर उसी क्षेत्र का नाम हो गया करुष। करुष माने होता है पवित्र निर्मल। जहां पर देवराज इंद्र का ब्रह्महत्या का दोष से निर्मल हुए उस क्षेत्र का नाम हो गया करुष देश। और उन्होंने आशीर्वाद दिया देवराज इंद्र ने कि करुष जहां पर हमारा ब्रह्महत्या का दोष से मार्जन हुआ, यहाँ के लोग और जगहों से संस्कार, संस्कृति और सभ्यता में आगे रहेंगे। और जगहों से हम देखते हैं, घूमना तो हर जगह लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं आज भी यहाँ के लोग और जगहों से अच्छे हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसे जो है पता ही नहीं चलता है वहाँ वह धार्मिक है अधार्मिक है। यहाँ तो कम से कम लोग कोई गलती खा लिया, पी लिया, तो जल्दी नहीं चाहता है कि मंदिर में या संत महात्मा के कोई बहुत बड़ा उनकी स्थिति हम अपना प्रतिदर्श करें। कि गलती से आ ही गया तो 10 लोग समझाने वाले मिल जाते हैं, अरे भाई अभी वहां जान रहे नहीं हो जाओ, परिवार समझाएगा, सब समझाएगा, पत्नी समझाएगी, बेटा समझाएगा। लेकिन बहुत ऐसा देश है उसको दोष माना ही नहीं जाता है। कुछ लोग कभी माइक से बोल रहे कि आवाज कोई उसका कोई रिएक्शन क्यों कर देगा, हमारे पड़ोस में ही हम लोग कहीं है, कोई अलग नहीं है। वो मिथिला के लोग विद्वान होते हैं, आप देखेंगे सीखा भी बहुत अच्छा होता है, चुटकी भी बहुत अच्छा होगा, तिलक भी अच्छा होगा, पग पग पोखर आल मखान सरस बोली मुख में पान, ये है मिथिला की सरस बोली होगा। पग पग पोखर सबसे बड़ा प्रतिष्ठित, इसमें 4 गो 6 गो 10 गो पोखरा होगा, उसको माना जाएगा तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है। पोखरा का स्नान करने के लिए, शौच करने के लिए नहीं, जब सेम बना दिया लोगों ने, जैसे वो सेम होता है जैसे सब्जी के लिए आप लोग तो उसको जब सेम लोगों ने बना दिया है कि लिए तो क्या सब्जी है, और बताइए। मैं नहीं कहता हूं, एक बार मिथिला के महानुभावों का बैठक हुआ था बहुत पहले। अब एक तत्व को निर्णय करने के लिए कि अमृत कहाँ बसता है, अमृत कहाँ बसता है, रहता है, सारे बड़े बड़े विद्वान उसमें बैठे थे। तो वयम सकल विचार रक्षक, वयम सकल विचार रक्षक, हम लोग सब लोग वयम सकल विचार रक्षक, जो सारे शास्त्रों से निपुण है। अमृत कहाँ बसता है, जमीन नील परिपूर्ण मत्स्य खंडा, जहां पर रेहू मछली को कढ़ाई में डाल करके नींबू गाड़ दिया जमीनी, और उसको जो खाया जाए ये जैसा अमृत है और कोई नहीं। और ये कौन सा धर्म है जी,
एक वहां के लोग तो भी जो जानते हो आप लोग के विवाह आयोजन में गए होंगे, अच्छे अच्छे लोग, सब कुछ रहेगा, रसगुल्ला एक साथ दो चार शरीर का मुंडा नहीं रहेगा तो परोजने अभी ठीक नहीं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ से कुछ ऐसे लोग हैं तो कहते भाई महात्मा के नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, भागवत नहीं कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उस दोष मानते ही नहीं, दोष मानते ही नहीं है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज एक इसी तरह से हास्यमय भाषा बोला करते थे, तो अपनी जब कथा कहते थे, अच्छा स्वामी का एक ऐसे लोग कुछ होते जो बनाया, एक चौपाई बना दिया था कि जेगर मछली खात है, जेगर मछली खात है, मुंडा पोच सहित, वो नर बैकुंठ जात है, नाती कोट सहित। ऐसा ऐसा लोगों ने चौपाई बना दिया है मछली खाने वाले लोगों ने, और कहीं धर्म हो जाएगा, कहीं शास्त्र हो जाएगा कर देने से, और कोई मतलब होता है, लेकिन नहीं, हमारा जो आप जिस प्रदेश में है ये देवराज इंद्र ने, लेकिन मैं प्रशंसा नहीं करता है कि महात्मा जी आप करुष देश के रहने वाले हैं इसलिए आप करुष देश की प्रशंसा करते हैं, नहीं, मैं करुष देश के रहने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकल देखिए और दुनिया में घूम कर देखिए, असम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, और देखिए अपने आप में एक संकेत विदेश की बात को छोड़ दीजिए, वहां से अभी बाद में क्या होगा ये अलग की बात है। अभी भी यहाँ नैतिकता, संस्कार, संस्कृति थोड़ी सी लोगों के उसे स्नेह है, कई चंचल स्वभाव भी है, थोड़ा सा सजग और संयम रहना चाहते हैं, क्या करेगा। देवराज ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया कि यहाँ के लोग आनंद में रहेंगे और लोगों से इनकी मौलिकता, इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक है। दूसरा, ये माताओं को भी देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ मरते दम तक, अंतिम क्षण तक तुम्हारा अपने परिवार के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति स्नेह प्रगाढ़ बना रहेगा। वही देखा जाता है, मरने का दम आ जाता है, फिर माताओं का स्नेह हटता नहीं। पुरुष तो कहीं भी विरागी होना चाहता है, लेकिन माताओं का स्नेह परिवार के प्रति होता है, ये माताओं का स्वभाव है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सती जी तो स्वभाव अपने पिता के प्रति था, वाह मेरी बहनें आएंगी, मेरी और सहेलियां आएंगी और हम नहीं जाएंगे, महाराज ऐसा नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ कि आप ही चलिए और मैं तो जाऊंगी, और आप नहीं जाना चाहते हैं, सती ने कहा तो मुझे जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। बाबा ये क्या हो गया, मेरे कहने पर देवता लोग भी सोचने के लिए बात हो जाते, ब्रह्मा जी सोचने के लिए बात हो जाते, और आज मैं सुन कह रहा हूं, ऐसी सती नहीं मान रही है। जो भारी मीठा हूं त्रिपुरारी, आपने सुना होगा, मार्कंडेय जी संभूत भाव शंकर जी के यहां बैठ करके भगवान श्रीमन नारायण की साधना आराधना करके आज चिरंजीवी बने हुए हैं। जमराज आए, जो मार्कंडेय जी के 12 वर्षों का नियत समय था, लेकिन जमराज को देखकर मार्कंडेय जी भयभीत हो गए, और भयभीत होकर जाकर के शंकर जी को पकड़ लिए, पिंडी को। यही मार्कंडेय कहते जो बनारस में है, बनारस जिला में मार्कंडेय कहती कहा जाता है, जो गोमती और गंगा का संगम था। आकर मार्कंडेय जी ने पकड़ लिया, और वो गांव शंकर जी जमराज के दूतों पर नाराज हुए। शर्म नहीं आती है, ये छोटे से बालक पर ऐसा तुम्हारा आक्रांत व्यवहार। जमराज ने तो प्रभु हमारा दोष नहीं है, ये जितनी आयु के लिए थे इतनी आयु का पूरा हो गया, अब इनको हम लेने के लिए आए हैं। वो गांव शंकर जी ने कहा कि किसकी आयु से, मनुष्यों की आयु से, कि ऋषियों की आयु से, कि सप्तऋषियों की आयु से, कि देवताओं की आयु से, कि ब्रह्मा की आयु से, कि इंद्र की आयु से, किसकी आयु से? अभी तक ये निर्णय हुआ ही नहीं कि किसकी आयु से क्या 12 वर्ष का आयु है। इसीलिए चिरंजीवी तो 7 ही लोग हैं जो आप पढ़ते हैं, अश्वत्थामा बलि व्यास जो आप पढ़ते श्लोक, तो 7 लोग को नाम पहले आ जाता है। आयाखनन का था मार्कंडेय तथैव च, मन 7वां के बाद मार्कंडेय जी को तब तक जोड़ दिया गया
जब तक से दृढ़ नहीं हो पाया है कि ये 12 वर्ष किसकी आयु से 12 वर्ष रहेगा, तो मार्कंडेय जी को चिरंजीव नहीं जोड़ लिया। तो जो भावी बिटा हो त्रिपुरारी, वह भूत भाव शंकर जो कि भावी को मिटाने वाले हैं। आज सम त्रिपुरारी करे देवी जी कल्याण नहीं होगा, हित नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, आप नहीं जाते तो अच्छा होगा। लेकिन सती जी नहीं माने, सती जी नहीं मानी और भूत भाव शंकर जी की रुकने के बाद भी वो अपने पिता के यहाँ गई और जाकर के अपने जीवन लीला को समाप्त किया। कथा का विस्तार से जाते हैं। भूत भाव शंकर जी विचार किए क्या हो, मेरे नामों को जब तक भारी मिट जाता है और आज सब मैंने रोका सती को और सती मानी नहीं, क्या बात है। बहुत भाव से जब वो ये भारी ब्रह्मा द्वारा लिखित होता तब तो मैं मिटा सकता था, ब्रह्मा की लेखनी द्वारा जो भावी होता उसको मैं मिटा सकता है, लेकिन ये ब्रह्मा की लेखनी नहीं है। हर इच्छा भावी बलवाना, कैसे हर इच्छा भावी बलवाना, ये तो हरि की इच्छा से सती के साथ भावी है, ये मुझे मिटाने की स्थिति नहीं है। और यहाँ पर एक प्रश्न और होगा दार्शनिकों का कि भाई हरि इच्छा ये भावी कैसे हुआ, हरि की इच्छा से भावी कैसे हुआ। इसीलिए हरि इच्छा होता है। देखिए ब्रह्मा की लेखनी में जो भावी होगा हमारे उसको कहीं कहीं पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत करके हम उसको कमजोर और मिटा सकते हैं। लेकिन हर इच्छा भावी बलवाना का मतलब हमारा द्वारा कुछ ऐसा कर्म हुए हैं, ऐसा हमारे द्वारा जो कर्म नहीं है उसका तो एकमात्र है तो उसका दंड ही प्रदान, दंड ही प्रदान। इसीलिए हर इच्छा और एक 4 प्रकार के कर्म बताए गए। इसलिए कहीं मैंने बताया था, यहाँ कहीं अलग मत बताया था कि एक होता है भगवतापचार, भागवतापचार, अकृत अपराध, असह्यापचार, ये सब होता है। भगवतापचार होता है कि भगवान को और भगवान के प्रति और भगवान के शास्त्रों के प्रति हमें उनके प्रति उदास होना और नास्तिकता का होना, ये पत्थर है, अमुक है, ऐसा कुछ करना, ये भगवतापचार है। इसको भगवान माफ कर देते हैं। भगवान के साथ दुर्वासा जी ने अच्छा नहीं किया त्रेता युग में और द्वापर युग में, भगवान ने माफ कर दिया, ये भगवतापचार है। भागवतापचार भगवान के भक्तों के साथ राजा अम्बरीश व्रत करने वाले थे, अपने दिनचर्या में रहने वाले थे। दुर्वासा जी उन्हें अपमान भी नहीं किया था, उनका अतिथि सत्कार ही करने की उन्होंने प्रार्थना किया था। और दुर्वासा जी अकारण राजा अम्बरीश पर नाराज हो गए। भगवान ने कहा नहीं, अब इनको ऐसे नहीं किया जाएगा, और भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। दुर्वासा जी पूरी दुनिया में घूमते रहे, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। अंत में रक्षा कैसे हुआ, जब सब जिसके द्वारा अपराध हुआ था उन्होंने जब सब अपना प्रार्थना किया, हे चक्रा, हे भगवान श्रीमन नारायण, अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी पूजा पाठ धर्म कर्म किया है, मेरे पूजा पाठ धर्म कर्म का फल हो कि यह चक्र भगवान का जो है वह शांत हो जाए, ऐसा दुर्वासा जी अपने आप को मंगल को प्राप्त करे। तब एक भगवतापचार होता है, एक भागवतापचार। भागवतापचार दूसरा कौन किया, जय विजय। चाहते भगवान को उन सरकारियों के साथ को सहज कर सकते थे, निर्णय कर सकते थे, अधिकार होता है। आज भी राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार होता है, किसी को फांसी की सजा सुना दिया गया हो, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति होता है, जो नियम हो उस अनुसार उसको जीवन दान दे सकता है। और इस समान हमारे दुनिया के लोगों का नियम हो सकता है कि क्या भगवान श्रीमन नारायण अपने सेवकों को सरकारियों द्वारा जो साफ मिला उसको कहीं संयम नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि समझे कि जय विजय लक्ष्मी के साथ अपराध किया, इसको तो मैं क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे भक्तों के साथ अपराध हुआ है, इसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। और वही जय विजय को 3 जन्म तक भगवान के निजी सेवक थे, 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा। प्रथम जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। 3 जन्म तक होना पड़ा। भगवतापचार, भागवतापचार, अकृत कर अपराध, अकृत कर कहा, अकृत
और मन नहीं करने जो चीजों को करना। क्या चीज? नहीं करने जो कर्मों को करना। हमेशा कहता हूं उल्टा खाना, उल्टा पीना, उल्टा रहना, उल्टा व्यवहार, ये क्या अतिक्रमण अपराध है, ये भी पाप है। ये क्या होता है कि हम पाप नहीं करते, हम गलती काम नहीं करते, लेकिन हमारे लिए जो कर्म बताया गया है उस कर्म का हम आचरण नहीं करते हैं। ऐसे बताया गया कि कम से कम नियम धर्म से रहने वाले को 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए, एकाल संध्या करना चाहिए। क्योंकि 24 घंटा में हमारे द्वारा दिनचर्या जो होती है वो नहीं चाहने के बाद भी कुछ न कुछ पाप हो जाता है। हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। आप अपने घर से आए होंगे, कितनी जीव जंतु आपके चप्पल से जूता से ढका के मर गए होंगे। आपके पास किसी प्रकार का डायरी है? किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है। आप शौचालय में जाते हैं और इसमें कहीं गंध आ रहा, आपने किस प्रकार दवा का प्रयोग किया, पानी डाला और कुछ डाला, उसमें कितने जीव जंतु मर गए, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? डायरी मेंटेन है? नहीं है। पाप होता है, हत्या होता है। क्या हाथी गर्दन काटा जाए उसको हत्या कहा जाएगा? चींटी की मसल दे हत्या नहीं कहा जाएगा? हत्या तो हत्या होता है। क्या आप और भी खेती करने में बहुत से लोग कभी खेतों में आग लगा दे रहे हैं, कितने जीव जंतु जल करके समाप्त हो जा रहे हैं। हालांकि करना अच्छी बात नहीं, एक न जाने लोगों की सेंटिमेंटल क्या हो गया है। 2 प्रकार की बात है, एक तो पृथ्वी माता की उसके प्रति इत्यादि को प्राप्त किए और उसी पृथ्वी माता में आप आग लगा करके और पृथ्वी माता को आप उदास करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ये आप पृथ्वी माता के साथ अपराध करते हैं। जिस माता के आंचल में रह करके हमने दूध पिया, पालक पोषण किया, सब किया और उनके साथ हम उपयुक्त व्यवहार करते हैं, ठीक बात नहीं है। इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। बात उसको जलने से कितने जीव जंतु मर जाते हैं, उड़ते हैं, सोते हैं, बुराई करते हैं। हमेशा हमारे आपके द्वारा कुछ न कुछ नहीं चाह करके भी ये त्रुटियां हो जाती है। इसके लिए हमें रोज पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति और संध्या वंदन, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। इससे जो हमारे द्वारा जान में कोई त्रुटियां दोष होता है उसका मार्जन होता है। तो हम एक अपराध होता है जो कि हम कहीं किसी की लुटैती नहीं करते, किसी को मर्डर नहीं करते, लेकिन हमारे द्वारा हमारे दिनचर्या में वो कहीं न कहीं त्रुटियां हो जाती है। उन त्रुटियों के मार्जन के लिए हमें रोज 5 यज्ञों को करने को बताया गया, संध्या वंदन करने को बताया गया। इस प्रकार ये उपचार शास्त्र में बताया गया है। भगवता प्रचार, असह्य प्रचार, अकृत्य अपराध, इस अपराध बताया गया। असह्य अपराध भगवान कहते हैं कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसको मैं क्षमा नहीं करता हूँ। छिपा में जस असुरी, मैं असुर योनि को प्राप्त कर देता हूँ। भगवान कहते मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं। दूध दही में मिष्टान पैदा किया, या दूध दही में मिष्टान भेज ही दिया, व्यवस्था ही किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। ऐसा असह्य अपराध होता है भगवान, इसका एकमात्र उपाय है दंड भोगना, दंड भोगना, दंड भोगना। निवेदन करना चाह रहा हूं कि भावी सो भावी मिटा त्रिपुरारी, वो त्रिपुरारी में भावी को मिटा सकते हैं, ब्रह्मा की लिखनी को कहीं सहज कर सकते हैं, लेकिन हर इच्छा भावी करवाना, हर की इच्छा को जो भावी होता है वो तो हो करके रहेगा, भोग करके रहेंगे, इसको कोई कुछ कर सकता नहीं है। इसीलिए शंकर जी विचार किया कि सती ने भगवान के साथ अपराध किया, मेरी अवज्ञा किया, ये भावी नहीं है, हर इच्छा भावी है, अतः इनको कहीं होना ही चाहिए और जो हुआ सो ठीक हुआ, ठीक हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही विचार किया कि मेरे परिवार के लोग मेरे समझाने के बाद भी और संत धर्म शास्त्रों के प्रति इनकी उदासी है, अतः इनको इस दुनिया में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्संकल्प के द्वारा, ऋषियों द्वारा साप का माध्यम बना करके और सारे परिवार के लोगों को
अपने ही में आपस में कलह करके और दुनिया में से चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी सोचिए अब जिस काम के लिए मैं आया था अब कार्य पूरा हो गया। भगवान वो भी अपने गोलोक धाम में चले गए। बलराम से कहे भैया आप भी अपने शेषावतार समुद्र में चले जाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम और आपको उपदेश देते हैं, चाहे मेरा ही परिवार क्यों न हो, मेरा ही पुत्र पौत्र क्यों न हो, लेकिन उनके द्वारा अगर त्रुटियां होती है, जो शास्त्र धर्म संस्कृति संत महात्मा के प्रति कहीं उदासी होता है तो उसका मार्जन मैं नहीं करता हूँ, बल्कि उस दोष के कारण उनको कहीं न कहीं हमेशा के लिए अस्तित्व में कोई उनकी विषम परिस्थितियां आती है और वो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। कि भगवान ने अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक ही मुझे बात कहना है, अब नाम रसानी अब नाम सही हो, जो गीत की गई सो बात में कहीं हमारे द्वारा खान पान गान में थोड़ी सी चंचलता हो गई हो कि अब मैं आगे नहीं करूंगा, ऐसा विचार करके अगर हम जीवन जीते हैं तो भगवान कहते हैं कि साधु एवं समन्तव्य, वो व्यक्ति साधु के समान ही आदर का पात्र बन जाता है। कब बन जाता है? जब पहले जो कृत्य करता था और उसको आगे नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करके छोड़ देता है, तब ये भगवान का संदेश है। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा के विशेष। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण